मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवदुल्हे आइयो माँ शक्ति। आज सजय चंदन का हमारा क्रमांक है 566 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भोदेकर साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 25, इससे पूर्व भी 24 पार्ट ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते आमंत्रित करते हैं डॉक्टर एस एस भोदेकर साहब को। आदरणीय कालवा साहब, श्री ए.के. शर्मा साहब, श्री वागीश शर्मा जी, आदरणीय नेक साहब, देव ऋषि जी, सभी को सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए आज की चर्चा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9वें अध्याय की पिछली चर्चा में हम लोग 16वें 17वें श्लोक में श्री कृष्ण के द्वारा अपनी विभूति के विस्तार को तरह तरह से, पहले तो यज्ञ के रूपक के द्वारा उन्होंने बताया, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। बड़ा सुंदर रूपक है। ऐसा ही रूपक आया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये आया था चौथे अध्याय में। तो वस्तुतः यज्ञ के बृहद रूपक के द्वारा जो भी आरंभ से अंत तक की प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें क्रिया के रूप में भी, कर्ता के रूप में भी, कर्म के रूप में भी, करण के रूप में भी, जितने भी संभावित रूपक स्वरूप हैं, उन सब में ईश्वर की स्थिति को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की कि मैं ही क्रतु हूँ, अहम क्रतु, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही उसमें होम की जाने वाली स्वधा हूँ, मैं ही वनस्पति हूँ, मैं ही धृत हूँ, तो सब कुछ मैं ही हूँ। मंत्र भी मैं हूँ, मंत्रो अहम अहम वाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम, मैं ही हुत किया जाता हूँ। तो ये जो क्रिया का बृहद रूप है, सृष्टि में घटित होने वाले जितने भी तरह तरह के रूपों में आने वाली संरचनाएं हैं, स्वरूप हैं, और जो भी क्रियाएं हैं और जिनके लिए की जाती हैं, जिनके द्वारा की जाती हैं, वो समस्त जो है उसी चेतना से आप्लावित है, जिस चेतना की ओर ईश्वर का संकेत है। तो एक तो ये संकेत हो गया था। दूसरा बड़ा संकेत क्या था? जो टाइम लाइन है, जो समय की निरंतरता है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो सृजन की प्रक्रिया है निरंतर कैसे चलती जा रही है। देखिए उसमें उन्होंने कहा, बड़ा ही सुंदर रूपक उन्होंने दिया, पिता अहम अस जगतो माता धाता पितामह। अच्छा, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही पिता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई जहां से सृष्टि की परंपरा आरंभ होती है, आदि है जो स्रोत है, जो वहां से चल के आइए तो क्रमशः मैं ही पिता, मैं ही पितामह। पितामह मतलब मुझसे ही मेरा, मैं मेरा पिता, मेरा पितामह, तीन के द्वारा उन्होंने दर्शा दिया। जैसे इंडक्शन का जो रूल होता है, आप एक के लिए प्रूव कर दीजिए और एन के लिए मान लीजिए, n+1 के लिए प्रूव कर दीजिए, तो सबके लिए प्रूव हो गया। ऐसा तो हर एक एक के लिए अलग अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं पिता और पितामह तीनों के लिए हो गया, वन के लिए मान के n और n+1 के लिए हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जो टाइम लाइन है, जो सृष्टि की निरंतर से चली आ रही जो रेखा है, जिसमें से लगातार सब बीज से पौधा, पौधा से बड़ा वृक्ष, वृक्ष से फल, फिर बीज, वो जो चली आ रहे हैं निरंतर प्रक्रिया, वो सब मुझे से संपन्न होती है। और वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुर्वेद, मतलब जो वेदों के द्वारा जाने जाने योग्य है वो भी, और जो जताता है, बताता है, वो भी मैं ही। फिर बड़ी सुंदर बात कही तीसरी दृष्टि से, देखिए कि व्यक्ति की
हर एक चेतनामयी व्यक्ति की आकांक्षा क्या होती है कि मैं एक ऐसी स्टेट पा सकूं जो कि बड़ी परमानेंट स्टेट हो। गति कहा गया उसको, गति, जहां जाया जाए, गति या गंतव्य। तो मैं ही गति हूँ। गति ही अहम भर्ता, गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। मैं ही भरण पोषण करने वाला हूँ, मुझी से सब चीज प्रभुत्व उत्पन्न होती है। मैं ही साक्षी रूप में, चेतना के स्वरूप में सबके अंतःकरण में निवास करता हूँ। मैं ही निवास हूँ। मैं ही शरण हूँ जो शरण खोज रहे हैं। मैं ही सुहृद हूँ, मित्र हूँ जो मित्र खोज रहे हैं। सुदामा के रूप, सखा के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, जिस भी रूप में आप ईश्वर को, तो तमाम जो सगुण भक्ति शाखा में संबंधों को व्याख्यायित किया गया, और तमाम अलग अलग भक्त ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने, कवियों ने अपने अपने रूपों के द्वारा ईश्वर को, कोई पुत्र के रूप में यशोदा और बाबानंद जो है देखना चाहते हैं, दशरथ और कौशल्या देखना चाहती हैं, तो उस रूप में उनको उन्होंने देखा, उतारा। ये तो मन की महसूसन थी, जो जिस रूप में महसूस कर ले। लेकिन बार बार कृष्ण चिताते भी चलते हैं कि भाई एक ही रूप में मुझे देखने की गलती मत कर देना कि मैं यहीं पर हूँ। मैं वहां तो हूँ, लेकिन मैं दूसरी जगह भी हूँ। जितना दिखता हूँ वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसके बड़ा हूँ, उससे अलावा हूँ। तो वो तो एक स्वरूप है जो आपको दिख जा रहा है। देखिए, अवतार की संकल्पना बार बार इसीलिए बड़ी, मतलब बहुत समझ करके जो है उसको जानना चाहिए कि जो परम सत्ता है वो अवतरित किस रूप में होती है, कि उसका एक अंश हम लोग देख पाते हैं उस रूप में। बाकी अगर हम उसी में लिमिट कर दें और उसकी अनंतता को, उसकी पूर्णता को और उसके इनडेफिनेटनेस को हम सीमित कर दें, तो हमारी भूल है। उसकी तरफ बार बार चिताते हुए उन्होंने 12वें 11वें श्लोक में भी यही कहा था कि यद्यपि मैं मनुष्य नहीं हूं, लेकिन गलती करते हुए तमाम सारे लोग ये गलती कर जाते हैं और मुझे मनुष्य ही मान लेते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितिम, मनुष्य रूप में आश्रित हुआ मुझे मानते हैं, जबकि मैं मनुष्य भर नहीं। ये जानना जरूरी। तो उसकी पूर्णता को जानना, ये जो अध्याय है, ये बार बार पूर्णता की ओर ही हमें खींच करके ले जा रहा है। अच्छा, पूर्णता की ओर क्यों? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, हमारी दृष्टि अपूर्ण है, हमारी पहुंच अपूर्ण है। जहां तक हम बहुत दूर दूर तक सोच पाते हैं उसी को अंत मान लेते हैं, उतना ही मान लेते हैं। फिर हममय भी हैं, हम जितना जानते हैं, जो जानते हैं उसी को सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे अच्छा मानते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम उसको लिमिट कर लेते हैं वहीं। और फिर उसी की लड़ाई चली जाती है अपने अपने पंथों की। जो क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट को मानने वाले, जो मोहम्मदन से मोहम्मद साहब को मानने वाले, वो दोनों क्रूसेड कर रहे हैं आपस में। हमने सगुण और निर्गुण की लड़ाइयां चल रही हैं। फिर तरह तरह की कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, चल रहा है। इसीलिए कि हम अपने वाले स्वरूप को, अपनी पद्धति को, अपनी मान्यता को बड़ा कर, ज्यादा कर, श्रेष्ठ कर मानने लगते हैं, जो कि हमारी ही भूल है, हमारी ही सीमितता का द्योतक है। और अगर हम मनोभाव से कम अपने हृदय का विस्तार कर लें, मैग्नानिमस हो जाए कि भाई दूसरा व्यक्ति भी जो स्वरूप देख रहा है वैसा भी हो सकता है, तो फिर ये गलती ना हो। तो उन्होंने कहा प्रभुवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम, मुझी से सब चीज प्रभुवित होती है, मुझी में आके लीन होती है, तो इसीलिए प्रभुवः। अप्रलय, मुझी में लयमान होती है। स्थानम, मुझे में सब चीज अवस्थित है, मैं ही सबका आधार हूँ। निधानम, जो भी खजाना, जो भी आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज जानते हैं, उसे जहां भी संचित करते हैं वो भी मुझे में संचित होती है। और बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूँ जो विनष्ट नहीं होता। और बीज इसलिए कि उसी से सब कुछ प्रभावित है। तरह तरह से देखिए बताने की कोशिश हो रही है। बड़ी सुंदर बात कही फिर, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहणाम उत्सृजामि च, मैं ही तपाता हूँ, मैं ही वर्षण करता हूँ। तो ताप क्या है, उसको तो आजकल क्वांटम फिजिक्स ने जाना, आइंस्टीन ने जाना कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सब कुछ सी ही है, सब कुछ प्रकाश ऊर्जा से ही, तरंग ऊर्जा से ही सारा जो मास है वो बनता है। तो हो सकता है आप खोज इसी दिशा में आगे जाए कि भाई हम लोग जो बोलते हैं बिग बैंग हुआ, और पहले एक दाने के आकार का या अंगूर के आकार का यूनिवर्स रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर पूरे ब्रह्मांड में धूल हो गई, फिर धूल संघनित होकर के कुछ कुछ सोलर मंडल बने, सोलर सिस्टम्स बने। तो
कुछ ऐसा हो सकता है कि एक एनर्जी का फॉर्म रहा हो। हम लोग मैटर को जब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और मैटर और एनर्जी को अलग अलग कर मान लेते हैं, तो ऐसी थ्योरियां आने लगती हैं। अगर सब कुछ एनर्जी स्वरूप में कर दें तो ये जो मैटर दिख रहे हैं सब अदृश्य हो जाए, और उस एनर्जी को डिफॉर्म कर दें, उसके तरह तरह के रूप लेने लगे, तो मैटर आ जाए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि एक साम्यता है। जितने द्रव्य हैं उतने ही एंटी द्रव्य हैं। हर एक मास के एंटी मासेज हैं, हर एक स्टार्स के ब्लैक होल्स भी हैं, हर एक यूनिवर्स के एंटी यूनिवर्स भी हैं, ताकि एक साम्यता स्थापित हुई। तो वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में जो खोजें की हैं वो यही बताया कि भाई जितने हमको दृश्य तारे और ग्रह दिखाई दे रहे हैं उतने ही अदृश्य ब्लैक होल्स और ब्लैक ब्लैक होलों के भी सोलर मंडल्स और सिस्टम सब होंगे वैसे ही, तो ताकि हर चीज एंटी होके बैलेंस हो जाए। हो सकता है कल को हम खोज लें कि भाई जो भी दृश्य होता है वो मैटर है, जो अदृश्य हो जाता है वो एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। उधर ही संकेत करते हुए उन्होंने कहा तपाम यहाँ, मुझी से सारी ऊर्जाएं। तपाना मतलब हीट एनर्जी निकलना, मतलब एक एनर्जी निकलना। तो एनर्जी के संचरण से ही समस्त सृष्टि बनती है, वही मास के रूप में आ जाती है। तो वही तपाम यहाँ अहम वर्षम। अब जल का संचरण भी वही है। वर्षा का जितना भी साइकिल बना हुआ है वो भी मुझी से निकलता है। तो ये दोनों साइकिल, ताप के और वर्षा के, तपाम यहाँ अहम वर्षम। और मैं ही निग्रहण करता हूँ और मैं ही उत्सर्जन करता हूँ। तो जो भी चीज आती है इधर की और इनटेक होती है, और जो भी बाहर जाती है, इनवर्ड आउटवर्ड जितने भी मोशंस हैं सब मुझे से। तो बड़े व्यापक रूपों का, शब्दों का, शब्दावलियों और पदबंधों का इस्तेमाल करते हुए हर तरह से बताने की यही कोशिश हो रही है। जैसे अब देखिए गलती क्या करता है मनुष्य। मनुष्य अपने यहाँ ऊर्जा, धन को, जैसे आप धन के उससे साइकिल से सोचने की कोशिश करिए। हम लोग जो है ना भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो धन है वो हमारा है, जबकि उसका साइकिल देखें तो जीवन में आप देखिए हम लोगों ने कितना सैलरी कमाई, आई और सब निकल गई। तो धन तो बस आ करके हमारी कुछ आवश्यकताएं पूरी करके चला गया, कहीं रुकता थोड़े है वो। ऐसे ही जिन लोगों को भ्रम हो जाता है, लोग अपने पास संकलित करने लगते हैं उस संचरण को पूरी व्यापकता में और पूरी अपनी कंप्लीटनेस के साथ उस साइकिल को न देख करके वो अपने पास संग्रह करने लगते हैं कि मैं ही इसका वो ओनर हूँ। ओनरशिप का भाव आ जाता है, वो गलती करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल में यही बताते हैं विद्वान लोग कि भाई प्रॉपर तरीके से आप उसको समय रहते इन्वेस्ट कर दीजिए, अदरवाइज वो जाना तो उसको है ही। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ज्ञान है। अब तमाम हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान को किस तरीके से छिपाने की भूल की गई। भूल है कि यही लोगों ने बोला भाई गलत हाथों में न पड़ जाए, इधर उधर न चला जाए। तो न जाने कितनी विद्याएं उन लोगों के साथ, उन ऋषियों मुनियों के साथ दफन चली गई। अब थोड़ा सा एक समझ आई, लोगों को आया कि भाई उसका कुछ लिख के विस्तार किया जाए, हर जगह जाए। अच्छा, और विस्तार हुआ, कागज आया तो कागज के साथ सामान्य लोगों तक पहुंची। पहले कुछ मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों तक की ही संपत्ति होते थे, विद्वता के जितने ग्रंथ थे कुछ जगहों में ही सीमित थे। अब इंटरनेट ने सब तक उपलब्ध करा दिया। तो ज्ञान का प्रॉपर प्रवाह, इसी तरह से प्रेम का प्रवाह। अब देखिए बड़ी विकृति आ जाती है अगर आप अपने हृदय को रोक कर रखते हैं। एक दिन मैं एक बड़े महान व्यक्ति के जो है विचार पढ़ रहा था। तो वो जो है जब बीमार हुए समय में, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को तीन चार बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताई। डॉक्टर ने पूछा भाई आपको क्या रिपेंटेंस है, अपने जीवन में आपने क्या चीज नहीं की और क्या कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने डॉक्टर से बोला साहब मुझे तो पहला ये लगता है कि मैंने जिंदगी में इतना काम किया, इतना काम किया, काम करना अच्छी बात है, कि मैं अपने सारे संबंधों को मैं इग्नोर कर गया। जहां मुझे अपने पत्नी और बच्चों को समय देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण पलों में रहना चाहिए, वो नहीं दे पाया। जिन जिन व्यक्तियों को बात कर लेनी चाहिए थी, जिनके साथ रहना चाहिए, जिन मित्रों के साथ कुछ हंसी ठिठोली कर लेते कुछ समय में, वो नहीं कर पाया। तो उसने बताया कि बड़ी विकृति थी मेरे जीवन में, जो मैं बड़ा बिजी रहा, मैं बहुत महत्वपूर्ण पदों में रहा, लेकिन उससे मेरे जीवन में एक विकृति आ गई। तो एक साम्यता की दरकार है जीवन में, एक तरीके का बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम का, मनी का, एनर्जी का, अफेक्शन का, लव का, सबका होना चाहिए, धन का, जिससे आप बाद में पछताएं ना, क्योंकि बहुत सही समय और एकांगी हो जाएगा कोई भी अच्छा काम। जैसे एक ही रिश्ते को आप नर्चर करते रहे, बाकी को भूल गए, तो भाई पिता, माँ, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा
आग है, अंग है, दाय है, उसको समय देने की जरूरत है। तो ये जो प्रवाह है ज्ञान का, धन का, प्रेम का, वो प्रवाह जो है वो रुके ना, इसीलिए उन्होंने तपामि हम अहम वर्षम निग्रहान उत्सृजामि का। निग्रह, उत्सृजन, तप, जो उष्मा है, वर्षण है, सब सम्यक रूप से चलता रहे। और बड़ी बात कही, अमृतम च मृत्यु च सत असत च हम अर्जुन। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। बड़ा कंट्रेडिक्टरी लगता है। कंट्रेडिक्टरी क्यों लगता है? लोग कहते हैं ना कि नदी के दो किनारे आपस में कभी मिल नहीं सकते, तो तमाम गाने और ये सब हम लोग देखते हैं। अरे भाई, जो समझता है वो देखता है कि जरा पानी हटाइए, तो नीचे से तो सब धरती से ही जुड़े हुए हैं। ये कुल वो कुल दोनों धरती से ही तो जुड़ा, ऊपर से पानी चल गया तो न मिलने मिलने की कोई बात ही नहीं है। मतलब आपकी दृष्टि का विस्तार होते ही आप उस जुड़ाव को देख पाने लगते हैं। जब थोड़ा सा आप ऊपर उठ जाइए ना भाई, जहाज से चलने लगिए या सैटेलाइट से ऊपर की जेट से यात्रा करके और फिर धरती का दृश्य देखिए, सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन आपको दिख जाएगा। ये है। तो जो कंट्रेडिक्शन अमृत और मृत्यु का लगता है वो इसीलिए है कि हम व्यापक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे हो। मृत्युमयी चीजें वो हैं जो द्रव्यमयी हैं। संसार में जो चीजें जन्मती हैं वो मरती हैं, वो क्रमशः उसमें कोई ना कोई डायनामिक सिस्टम आता है और वो स्वरूप बदलता है और वो फिर स्वरूप बदल जाता है। तो वस्तुतः स्वरूप बदलने वाला एक अलग इंसेंबल है, कलेक्शन है, चीजें हैं। और एक जो हमें दिखता नहीं है, जो सिर्फ भाषित होता है, वो अमृतमयी है, जो स्वरूप नहीं बदलता, जिसको बेस बनाकर, जिसको अक्षी बनाकर, जिसको एक्सिस बना करके समस्त परिवर्तनशील जगत स्थित है। तो उनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो परिवर्तनशील जगत है, मृत्युमयी है, मैं वो भी हूँ, और जो अपरिवर्तनशील है मैं वो भी हूँ। इसीलिए मैं अमृत भी हूँ, अमृत भी हूँ। ये है पूर्णता। और सत असत हम अर्जुन, मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। अब यही हम लोग बार बार बात करते थे, ये तो बड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है। जो सत है वो असत कैसे हो सकता है? क्योंकि अलगा ही इसीलिए है कि जो सत ना हो, इसीलिए असत। और जो असत है वो सत कैसे हो सकता है? दोनों तो नहीं हो सकता है। तो लेकिन ये तो कह रहे हैं सत और असत दोनों हो। भाई, अगर आप एक चीज छोड़ देंगे तो ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा। आप करके देखिए, कोई भी एक चीज आप छोड़िए। जो लोग सेट थ्योरी जानते हैं वो यूनिवर्सल सेट जानते हैं। तो कोई भी अगर आप सेट ए लीजिए और ए का एक कंप्लीमेंट लीजिए जो ए नहीं है उसके बाहर का जितना, उन दोनों को मिलाइए तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो जो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं, अस्तित्वमयी चीजें हैं, अच्छा, हर एक का भाषित होने वाला अस्तित्वमय जगत अलग होता है। जैसे मुझे जो जो चीजें सत्य भाषित होती हैं या लगती हैं, हो सकता है जैसे मैं, मेरा प्रकाश का जो बैंडविड्थ है वो रुकने तक ही देख पाता हूँ। लेकिन जो डॉग्स हैं और तमाम जीव जंतु हैं जो उसके बियॉन्ड भी जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तरंगे हैं उनको भी परसीव कर लेते हैं, तो उनका जो अस्तित्वमयी जगत है वो थोड़ा ज्यादा विस्तारित हो गया उस क्षेत्र में। तो हर एक व्यक्ति का भाषित होने वाला और समझ में आने वाला जो अस्तित्वमयी सत्यमयी जगत है, इंसेंबिल है, वो अलग होता है। और उसकी सीमा के परे जो भी है ईश्वर तो वो भी है। तो इसलिए हम सब लोग लिमिटेड हैं। और हम अगर अपनी लिमिट को समझ लें तो हमारी लिमिट के बियॉन्ड जो कुछ भी बचा रह गया उधर उनका संकेत है। तो वो मेरे लिए वो असतमयी हो गया, बट वस्तुतः वो भी एक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व भी मैं हूँ, उधर उनका संकेत। इसलिए मैं सतमय भी हूँ और अस्तित्व में असतमय भी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्यु च सत असत च अहम। तो इस तरह से अपनी पूरी पूर्णता की ओर उन्होंने संकेत किया। अब बड़ी मजे की बात है कि तमाम रूपों के द्वारा उन्होंने अपनी पूर्णता को, अपनी साम्यता को, अपनी अनंतता को, चली आ रही प्रक्रिया को, सृष्टि के बनने बिगड़ने की, और हर तरह से उन्होंने अपने आप को बताने की रूपों के द्वारा कोशिश की। अब बताते हैं कि जो व्यक्ति, भाई हम लोग अस्तित्वमयी हैं, हम लोग क्या खोज रहे हैं? सबसे ज्यादा उत्पादक चीज अपनी नजर में, हमारी जो भी चीजें हमको देने, जो हमारी इच्छाएं हो, हम मांगे और हमको मिल जाए, यही वैदिक विधि विधान में यहाँ तक मनुष्य की पहुंच थी। तो मनुष्य क्या करता था? तमाम दैवी शक्तियों से, देने वाली शक्तियों से, जो समय के ईश्वर थे, इंद्र थे, युद्ध के देवता माने जाते थे, उनसे मांगता था। हर एक व्यक्ति जो ऋषि है, दृष्टा ऋषि, वो उनसे कहता है कि ए इंद्र,
तुम हमारे यज्ञ में आओ, तुम अपना भाग ग्रहण करो, तुम सोमरस का पान करो, तुम हमारे साथ चलो, हमें हमारे शत्रुओं में विजय दिलाओ। सब लोग मिल करके फिर तरह तरह से उनका गुणगान करते हैं, जो उन वनस्पतियों का अनुसंधान करते हैं, फिर सोमरस मनाते हैं। तो हम एक रूपक के रूप में तमाम प्राकृतिक शक्तियों की का आह्वान करते हैं, उसके लिए सारे विधि विधान जुटाते हैं, और जुटा करके वो यज्ञ कर्म करके और फिर उसके द्वारा कोई ना कोई फल प्राप्त होता है। ये वैदिक रीतियां चलती रही, फिर वो कर्मकांडों में बदल गई। लेकिन जो उपनिषद काल आया उसमें उससे भी परे हमारा चिंतन पहुंच गया, जिसको पराविद्या कहा गया, कि भाई जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जहाँ जो दैवी शक्तियां हैं, उसके भी परे, उसको भी नियंत्रित करने वाली कोई ऐसी अनंत चेतना है, जो इस संपूर्ण जगत के बैलेंस को, इसकी चेतना को, इसके रित को, सूर्य के रोज उगने को, डूबने को, धरती के घूमने को, हमारे व्यक्तियों के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद को भी नियंत्रित करती है, जो लिमिट नहीं की जा सकती एक दैवी शक्ति के रूप में, किसी एक स्वरूप में जो लिमिट नहीं की जा सकती, उस संकल्पना तक हमारा उपनिषद पहुंच गया। अच्छा, इसीलिए कहा, आज के भी बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं कि उपनिषद जहां तक पहुंच गए वहीं तक दर्शन पहुंचा, उसके बियॉन्ड नहीं। हमारा जो भी फिलॉसफी है, हमारा जो भी मेटाफिजिक्स है, जो भी चिंतन है, वो बस यहीं तक पहुंच पाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उपनिषदीय ज्ञान जो है 108 उपनिषदों में, और श्रीमद् भगवद गीता में जो भी एक तरह का उपनिषद कहा गया, इसीलिए सब पुस्तिका में कहा गया ना, श्रीमद् भगवद गीता ओम ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता सूक्ष्म ससूक्ष्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे फला योगो नाम अध्याय। तो कुल मिला के जो है, गीता को पुस्तिका में ही शुरू से एक उपनिषद कहने की परंपरा है। अच्छा, उपनिषद इसलिए, उपनिषद का मतलब होता है बैठना, पास बैठना। तो कौन शिष्य गुरु के पास बैठे थे? यहाँ भी अर्जुन कृष्ण के पास बैठे ही हैं, भले ही एक एक्चुअल युद्ध स्थल में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी एक तरीके के उपनिषद है। उपनिषद के चिंतन में हमने उस ब्रह्म विद्या, परा विद्या और परम भाव को जान लिया, समझ लिया कि एक ऐसा परम भाव है जो अपने यूनिवर्सल सेट में सब कुछ सन्निहित करके, संकलित करके अवस्थित। श्री कृष्ण उसी वेदों की और उन्हीं वैदिक ज्ञान की लिमिट की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप, उद्यम के अनुरूप यज्ञों का सहारा लेकर के कुछ प्राप्त करते हैं, वो त्रिवेद के हिसाब से, त्रय विद्या के हिसाब से चलते हैं। त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा, ऐसा सोम का पान करने वाले, तमाम तरह के पापों से मुक्त होकर जो भी इच्छा करते हैं, यज्ञैः इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थना, एक तरह का स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अंतिम उपभोग, अंतिम भोग जो भी उनका प्राप्त है, इष्ट है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, और वो पा लेते हैं। प्रकृति ऐसी है, वैसी बनी हुई है कि जिसके लिए भी आप उद्यम करेंगे, जो ठानेंगे, उसका प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, तो पा जाएंगे। तो जो पाना चाहते हैं वो पा जाते हैं, लेकिन वो जो भी प्राप्तियां हैं, वो उनका एक समय है, वो लिमिटेड है, उनका एक काल निर्धारित, वहां तक वो प्राप्तियां, सिद्धियां, प्राप्त इष्ट रहता है, और इसके बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे क्षरित हो जाता है और वो चली जाती है। तो ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनंत दिव्यान दिव्य देव भोगम, ऐसे देव भोगों को भोग करके, उस जो भी इष्ट है उनको प्राप्त करके, और दिव्य लोक के जो भी भोग है उनको भोग करके, वो व्यक्ति क्या करता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशालम। जब पुण्य उसका क्षीण हो जाता है, अर्थात वो सिद्धि जब धीरे धीरे क्षरित हो जाती है, चली जाती है, तो पुनः वो मृत्यु लोक को आ जाता है। और एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामालम, और फिर उन तीन वेदों में जो भी जिस भी तरीके की विद्याओं का वर्णन है, उसके अनुरूप अपनी कामनाओं को चाहते हुए गत और आगत जगत के पार्ट बनते हैं, आने वाला और जाने। बड़ा व्यापक रूपक है, इसको चाहे तो आप अपनी प्राप्तियों में लिमिट कर लें कि भाई वैदिक ज्ञान जो भी आपको प्राप्त कराता है, जो भी ईश्वर हैं, जो भी सिद्धियां हैं, जो भी इष्ट हैं, उसको आप उसके अनुरूप, उसको संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के उद्यम करके और उन प्राप्तियों को आप प्राप्त कर लें, और उसके उपरांत कुछ समय तक उनका भोग भोगें। तरह तरह के इंटरप्रिटेशन,
एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरी कोशिश ये रहती है, कई बार आपको लगेगा भी कि मैं चीजों को बहुत एकदम जो शाब्दिक अर्थ है, जो एकदम आपके संज्ञान में और भाव बोध में आ सकता है, मैं वही इंटरप्रिटेशन लेके दूँ। क्योंकि मृत्यु के उपरांत की बहुत सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे होती हैं उनको हम लोग सिद्ध भी नहीं कर पाते, अपने भाव से उसको समझ भी नहीं पाते, इसलिए उस अर्थ को देने में मैं बचता हूँ। लेकिन बड़ी गुरुता यह है गीता के अर्थों की कि उसको आप तरह तरह के कंटेक्स्ट में, तरह तरह के संदर्भों में उसको सत्य होता पाएंगे। जैसे तमाम जीवनों के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भाई व्यक्ति जो है, जो जिस खास इष्ट की पूजा करता है, उस इष्ट के अनुरूप लोक को प्राप्त करके कुछ समय तक उसके अनुरूप रह करके, उसके लोक में रह करके, ब्रह्मलोक में रह के, जो जो जिस तरीके का इष्ट को मानने वाला व्यक्ति है, उसके लोक में रह के कुछ समय तक जो अर्थ, पारंपरिक अर्थ निकाला जाता है, और फिर उसके उपरांत वो भोग भोग करके, और जब उसका प्रभाव क्षरित हो जाता है तो फिर से इसी लोक मृत्यु लोक में आए। एक ही अर्थ जो है लोग करते हैं। लेकिन एक सामान्य अर्थ भी आप करें तो ये आप देखेंगे कि जो भी मृत्यु जगत में, इस मृत्यु लोक में जो भी प्राप्त हैं, जो भी इष्ट हैं, जो भी सिद्धियां हैं, उन सबकी अपनी एक सीमा है, उन सबकी अपनी एक आयु है, उन सबकी अपनी एक लिमिट है, और वो प्राप्त आपके पास कुछ समय तक रहता है। यहाँ तक कि भी ज्ञान का भी अगर आप निरंतर विस्तार न करें, वो भी क्षरित हो जाता है। संबंधों का भी अगर आप पोषण ना करें, उसके साथ टच में रहें, बनाए रखें, गमी में खुशी में मिलते जुलते रहें, वो भी क्षरित हो जाता है। प्रेम, ज्ञान, भौतिक द्रव्य, धन, जो भी प्राप्तियां हैं, वो एक सीमित समय तक रहेंगी, उसका प्रभाव रहेगा, उसका भोग आप भोगेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे क्षरित होकर चलेंगे। ये है। तो ये जो भी प्राप्त हैं, इष्ट हैं, सिद्धियां हैं, इन सब की अपनी एक लिमिट है मृत्यु लोक में। लेकिन जो पूर्णता है, जो ईश्वर का मतलब जो परम कृष्ण भाव है, परम भाव है, साम्य भाव है, उसका भान हो जाने पर और उसमें बने रहने पे उसकी प्राप्ति अंतिम प्राप्ति, उसकी प्राप्ति अंतिम प्राप्ति, उस भाव की प्राप्ति। और वो भाव क्या है, वो उसकी ओर केवल संकेत किया जा सकता है, जैसे चंद्रमा की ओर उंगली की जाए। वही है ना, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे वाली बात है। बार बार जैसे नेप साहब से, वागी शर्मा जी से, सब लोगों से जो चिंतन में बात हुई, वो यही निकल करके आई कि वो वहां तक उसको बता पाना, उसको डिस्क्राइब कर पाना। देखिए कृष्ण भी बता के संकेत ही करके वहीं तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुंचेंगे, तो वहीं है ही है, लेकिन वो अर्जुन की सीमा को मद्देनजर रखते हुए वो उसी तरह से बता रहे हैं कि उसकी समझ में बात चढ़ जाए। तो ये तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, उस त्रयी धर्म का पालन करते हुए गतागतम, गत और आगत, जाने और आने वाला है मृत्यु लोक, गतागतम काम कामा लभंते, जो भी जिस भी काम की कामना, जिस भी आकांक्षा के आकांक्षी होंगे उसको प्राप्त करेंगे, उसको लभंते प्राप्त करेंगे, और फिर वो चली जाएगी। ऐसा है ये प्राप्तियां यहाँ की इस जगत। तो पहली चीज, इसको परमानेंट मानने की भूल ना करें जो यहाँ पे है। इवन तमाम सिद्धों ने ऐसी घोषणा की कि हम तो मरेंगे ही नहीं। भाई जो भी साइंस को जानने वाला आदमी है वो देखेगा शरीर जो पैदा हुआ है, जो जन्मेगा, वो मरेगा, वो विकसित होकर के, क्षरित होकर तमाम रूपों में रूपांतरित होगा। तो जो इम्परमानेंट है उसे परमानेंट बनाने की भूल जबरदस्ती ना करें। खुद ही महाभाव कृष्ण भाव आपसे बता रहा है, कह रहा है, परम भाव, कि जो क्षरित होने वाला जगत है वो क्षरित होने जैसा चलेगा, जो प्राप्त होने वाला है वो जाने वाला भी है, और जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, परम भाव है, उसका भान भर होता है। उसका भान कर लेंगे तो भान आपके अंतःकरण को भाषित कर देगा। बस यही है, ये जानना जरूरी है। इसलिए तमाम मिथ्या घोषणाओं और मिथ्या मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाचेत से जो कह गए कि मिथ्या आशाएं करना, मोघाशा मोघ कर्माणो, ऐसे मिथ्या कर्म करना, उन सबसे बचने की कोशिश करें। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सा, क्योंकि जहां आप साम्यता से थोड़ा भी विचलित होंगे आप विचेतस हो जाएंगे। आपका चेतस, आपका चेतना का स्रोत वो विकृत हो, विचेतस। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सा राक्षसीम आसुरीम च प्रकृति मोहिनीम सुता
वो व्यक्ति विकृत होकर के उनकी शक्तियां उसको राक्षस बना देंगी, उसको असुर बना देंगी। ऐसे मोहित हुए व्यक्ति, सम्मोहित हुए व्यक्ति, अपनी स्थिति से च्युत हुए व्यक्ति, वो फिर कल्याण के मार्ग से हट जाएंगे। सीधी सी बात कही। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम। बड़ा ही सुंदर है। बस ये जो 9वां अध्याय है, ये 18वें अध्याय का आधा है। हम लोग आधी आधी स्थिति पूरी करने जा रहे हैं। 25 लोग पूरे हो रहे हैं, 9वां अध्याय पूरा हो रहा है। उसमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, दोनों को जानने की एक, हो सकता है एक आपके अंदर एक जग जाए, वो भाषित हो जाए। ऐसी ऐसी बातें हैं जो भाषित कर देंगी उस पूर्णता को। अपूर्ण से चल रहे हैं। वैदिक रीतियां, वैदिक ईश्वर, प्रकृति में सिद्धियां प्रदान करने वाली जो भी शक्तियां हैं, उनसे आरंभ किया है और उपनिषद तक चरम तक पहुंचने की यात्रा करवा है। तो जो 9वां अध्याय है वो अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा है। 1 2 3 गिनते गिनते कब इन्फिनिटी आपको मिल जाएगी, वो भाषित हो जाएगा। वो शब्दों में नहीं कह पाएंगे आप, लेकिन भाषित हो जाएगा। तो कहते हैं अनन्या, अन्य और अनन्य। अनन्य क्या है? अन अन्य, जब दूसरा रही न जाए। अनन्य नॉन डुअलिटी, जब डुअलिटी रही न जाए। अद्वैत, द्वैत का दूसरे का अस्तित्व ही न रह जाए। अनन्या, अन्य है ही नहीं, एक ही है। अनन्या, अनन्या चिंतयन्तो माम। मुझे, कृष्ण भाव को अनन्य रूप से जब आप चिंतना करने लगते, अनन्या चिंतयन्तो। पहले कहा कि वेदों में, वैदिक शक्तियों में, सिद्धियों में, प्राप्त करने योग्य चीजों में जो प्राप्त होगा वो चला जाएगा, लेकिन ये परम भाव है वो हमेशा रहेगा। उसका चिंतन अनन्य होना चाहिए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना, जो भी जन, भक्त जन, ये जना परि उपासित। अब क्यों उसकी उपासना भर नहीं होती, उसकी परि उपासना होती है। परि उपसर्ग जो है परिधि के रूप में, सरकमफेरेंस के रूप में, उसको पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासना, अर्थात उपासना की जितनी पद्धतियां हैं वो उसे नहीं पाती। मतलब उनसे आप थ्रू होकर के वहां तक पहुंचते जरूर हैं, लेकिन वो पद्धतियां ही पूर्ण नहीं, कहने का मतलब है। इसलिए उपासना भर थक जाती है, उपासना नहीं पहुंच पाते। तो परि उपासना, जो हमारे शब्द हैं वो थक जाते हैं, तो फिर भाव आ जाता है। शब्द चले गए, अर्थ का भाव आ गया। उपासना चली गई, परिउपासना आ गई। दैवी शक्तियां जहां समाप्त हो जाती वहां परम भाव आता, वहां से। इसीलिए उसको कहा गया परम। इसीलिए वेद अंत कहा, इसीलिए उपनिषद को वेद अंत, वेद अंत हो गए, ज्ञान का अंत हो गया। उसके बाद वो अनंत मिला। तो जो अंतमयी है वो जब अंत हो जाएंगे तो अनंत मिल जाएगा, अनंतमयी मिल जाएगा। तो अनन्या, अन अन्य कहा क्योंकि अन्य तक को जानते हैं, अनन्य को नहीं जानते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम। अभियुक्त भर नहीं रह गया। एक होता युक्त, योजित है जो लगा हुआ है, जो योग में लगा हुआ वही युक्त हो गया। युक्त का मतलब जुटा हुआ, लगा हुआ, योजित है जो। अच्छा, मजे की बात, जो पतंजलि जी ने लिखा योग सूत्र, उसमें जो योग शब्द है ना, वो केवल योजित होने के अर्थ में नहीं है, वो नियंत्रित करने के भी अर्थ में आता है, कंट्रोल करने के अर्थ में भी आता है। वस्तुतः वो एक ऐसे जो लोग बैलगाड़ियों को जानते हैं, हल को जानते हैं, वो जानते हैं बैलगाड़ी में बैलों को जोता जाता है, हल में बैलों को जोता जाता है, और एक जुआ होता है। वो जो जुआ शब्द है वो भी युज से ही निकला है। योजित करना, युज धातु से ही निकला जुआ। तो जुए में जब आप जुटाया जाता है, योजित किया जाता है बैलों को, तो वो बैल चलते भी हैं और नियंत्रित भी रहते हैं, और एक पथ में भी चलते हैं, यात्रा भी करते हैं। तो उस रूप में कि आपको योग नियंत्रित भी करता है, चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करता है। इसीलिए उन्होंने परिभाषित किया योगः चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति को जो निरोध करे। योग जो है वो पॉजिटिव कन्नोटेशन भी है उसका, सकारात्मक अर्थ भी है कि आपके अंतःकरण को परम के से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पहला। और दूसरा, चित्त की वृत्ति को जब आप निरुद्ध कर देंगे
तो ही आप परम से जुड़ पाएंगे। तो मजे की बात यह है कि पतंजल ने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है, क्योंकि आप अनंत को तो जानते नहीं, जहां जुड़ना है उसको तो जानते नहीं, किससे जुड़े। तो आप क्या कर लीजिए, जिसको जानते हैं, किसको जानते हैं, अपने मन को जानते हैं, अपने अंतःकरण को जानते हैं, उसको निरुद्ध कर लीजिए। उतना आप कर सकते हैं क्योंकि उतना आप जानते हैं। तो जहां आप निरुद्ध कर लेंगे उसकी गति को, तो आप इससे जुड़ेंगे। कहने का मतलब ये कि नेति नेति कही निगम पुकारे। जब आप हमारी पहुंच कहाँ तक है, इति तक, इतने तक, यहाँ तक। और जहां इति खत्म हो गई वहां ना इति नेति। तो आप इतना ही नहीं है, जो भी आपको सीमित कर रहा हो, इतना इतना इतना, वहां ब्रह्म उसके परे है, तो इसीलिए नेति कह दिया गया। वैसी ही है योग की परिभाषा। योग है चित्तवृत्ति निरोध है, नकारात्मक परिभाषा। तो कुल कुल मिलाकर के उन्होंने कहा तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम। अब वो योजित भर नहीं है, अभियोजित है, पूरी तरह से, परम तरह से, सब तरह से अभियोजित है। अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से, सब चीज से वो परम में लगे हुए हैं, परम में जुटे हुए हैं। वही तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम। अब जब ऐसे आप युक्त और अभियुक्त हो जाएंगे, वो अभियुक्त एक्यूज्ड वाला या दोषी वाला नहीं है, यहाँ अभियुक्त का दूसरा कन्नोटेशन है, आप जो है जुटे हुए हैं परम भाव में। तो तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम, फिर उनका योगम क्षेमम वहामि अहम। उनका योग और क्षेम में दोनों का वहन करने लगे। अर्थात तमाम आदमियों को भ्रम हो जाता है कि जब आप परम भाव के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके शरीर का अस्तित्व कैसे रह जाएगा, शरीर कैसे चलेगा, संबंध कैसे चलेंगे, जीवनचर्या कैसे चलेगी। वो सब वही है जो उसको सच्चे रूप में नहीं जान रहे, उन्हीं को ये सब समस्याएं उत्पन्न। क्योंकि आप एकांगी, एक स्वरूपमयी, एक तरफ का, एक परिभाषा का, वन डायमेंशनल होकर सोचने और देखने लगते हैं। इसलिए जब परम और पूर्ण को देख लेंगे तो पूर्ण के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो जो छोटा छोटा है, यहाँ की जो आवश्यकता है, वो बृहद दृष्टि में अपने आप हाथी के पांव में सबका पांव समा जाएगा। उसके साथ छोटी छोटी जितनी भी जीवनचर्या की, संबंधों की, ज्ञान की, अंतःकरण की जो भी समस्याएं हैं, वो अपने आप सममयी, समत्वमयी और सही हो जाएंगी, पुण्यमयी हो जाएंगी, विकार रहित। तो इसीलिए उन्होंने कहा उसके व्यक्ति के योग और क्षेम का वहां अपने आप होने लगता है। तो क्या अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम अहम। और फिर क्या, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। भाई हमारा धर्म ऐसा नहीं है जो अपने को श्रेष्ठ कह के चलता हो। ये बोलता भाई जितने भी लोग हैं, जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, वो मुझे ही पूज रहे हैं, क्योंकि पूर्ण के अंदर ही तो सब है। तो बोले ऐसा नहीं कि आप क्राइस्ट को मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, जैन, महावीर जैन को जो भी मानने वाले हैं, वो आप परम को ही पूज रहे हैं। क्योंकि आपके अंतःकरण में श्रद्धा का उदय होना, भक्ति का उदय होना, समत्व भाव का आना, भक्ति भाव का आना, वो उस रास्ते की ओर आपको लगा देता है। और बस उस रास्ते में चल पड़े तो आप परम भाव में ही होंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि जो रास्ता एक व्यक्ति ने बताया हो वही अंतिम है रास्ता, क्योंकि बहुत रास्ते। ये उनके कहने, ये आप जो जो व्यक्ति भी, ये आप अन्य देवता किसी भी देव को, प्रकृति की शक्तियों को, किसी भी रूप को मानने वाले, ये आप अन्य देवता भक्तया ये जनते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से अन्वित होकर के जो भी यजन करते हैं, ते आप मामेव कौनते, हे कौनते, वो सब मुझी को मामेव यजंती, यजन करते हैं अविधि पूर्वक। वो उनकी विधि जो है मेरी विधि से अलग विधि होती है, इसलिए उनकी विधि भर अलग है। अर्थात कृष्ण के धर्म में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, उनकी पूर्णता में सभी समाहित हैं, सबको अपने आप में समाविष्ट कर लेने वाला भाव लेके गीता चलती है। इसीलिए गीता एक धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, इसीलिए एक धर्म की ओर इसका संकेत नहीं है, सबको लेके चलने वाला। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च। जितने भी यज्ञ उपक्रम होते हैं, जितने भी वर्ड की अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी उपक्रम हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं,
वो सब मुझी से निकलते हैं और मुझी तक। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं सभी यज्ञों का भोग भोगने वाला हूँ। सारे यज्ञ मुझी तक पहुंचते हैं, अर्थात मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, मैं ही गंतव्य हूँ जहां तक वो पहुंचते हैं। और प्रभु हुए, मैं ही उनको प्रभावित करने वाला हूँ, मुझी से निकलते हैं, निसरत होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग उपक्रम करने वाले हैं सब मुझी से निकले हुए हैं। तो ये पूर्णता है उनकी, जहां भी जाएंगे ये सब बीच का जगत भाषित हो रहा है। आदि बिल्कुल पता नहीं, अंत बिल्कुल पता नहीं, कहाँ से चले बिल्कुल पता नहीं, कहाँ जाना है बिल्कुल पता नहीं, बीच का ही बस थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं हम लोग। वही जो बार बार मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि जो हमको भाषित होने वाला दृश्य जगत है वो बस अल्ट्रा वायलेट, वो विबग्योर ही है। इतने ही कलर हम देख पा रहे हैं, 7 कलर, जबकि वो प्रकाश कितने कितने अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और कितनी हजारों हजार कोटियां तरंगे हैं। और अपनी पृथ्वी के परे कितने कितने ब्रह्मांड में अस्तित्व है। और श्रव्य के हिसाब से भी देखें, जितने भी सोनिक वेव्स हैं, तो जितने भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो भी सब हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम बहुत लिमिटेड हैं अपनी पहुंच में, अपने अप्रोच में, अपनी संवेदना में, इंट्यूशंस में। तो हमारी जो एक्सेस है, हमारी जो लिमिट है वो बहुत सी, हम वहीं तक जा पा रहे हैं, लेकिन उसके परे भी वो है। उसी तरफ उनका संकेत है कि अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति। लेकिन जो मुझे अच्छी तरह से नहीं जान पाते वो न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, तत्व से मुझे नहीं जान पाते इसीलिए च्युत हो जाते। बड़ा सुंदर अर्थ है। ये बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ, च्युत क्यों हो रहे हैं लोग? जो परम भाव है वो क्या है, और वहां से च्युत होकर के वही अवतार है। देखिए अवतार को हम देखें, ये उत्तरण नहीं है। व्यक्ति जब उत्तरित होगा, व्यक्ति का जब उत्थान होगा तो वो ईश्वर बन जाए। लेकिन जो परम सत्ता है, जो पूर्ण है, वो अपने आप को हर जगह जो व्याप्त है, वो हमारे रडार में जब आ जाती है, जितना हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम उसको उसे भी लिमिट मान लेते हैं कि जितना हमको रडार में दिख रही है वैसी ही, तो उसी को हम अवतार कहेंगे। जबकि पीछे से अपनी पूर्णता में वो टिप ऑफ आइसबर्ग न जाने कितना पूरी अनंतता को अपने में ले करके और फिर अस्तित्व नहीं है। तो जो च्यवन होता है, जो पतन होता है व्यक्ति का, जो लोग गिरते हैं, जो अपने आप को लिमिट करते हैं, इसलिए वो हमारी दृष्टि की सीमा है। वस्तुतः हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वही लिमिटेड है। हम जो है वो इतने ही शरीर में लिमिट होके आते हैं, इतना ही मस्तिष्क और एक खास तरह की सोच में लिमिट होके आते हैं। हम एक लिमिटेड जो पृथ्वी है, उसका जो लिमिटेड दृश्यमय संसार है उतना ही देख पाते हैं। तो जो भी हमको अनंत दिखता है जिस भी रूप में, उतने में ही उसको सीमित, ये हमारा च्यवन है, ये हमारा। वो वस्तुतः पतन उस सेंस में नहीं है कि हम कहीं से पतित हो रहे हैं, हमारी दृष्टि सीमित हो ही जाती है, असीमता का बोध हम भूल जाते हैं। जो उस दिन 3 तरह के स्वरूप जो वर्णित हुए कि भाई समुद्र के किनारे 3 तरह के साधु आए, एक शंकराचार्य के भाव वाले, अद्वैत, एक रामानुजाचार्य के भाव वाले, और एक मध्वाचार्य के भाव वाले। एक देख रहे हैं समुद्र को कि भाई वस्तुतः जल ही जल है, जल ही हर जगह है, लेकिन उसके तरंगों के स्वरूप को, दृष्टिमय स्वरूप को, ये तरंगे हैं, लहरें हैं, वो रामानुजाचार्य देखते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम अनंतता की ओर विचार करना शुरू करें और अपने भाव से उसको समझ करके और इनलाइटेंड होकर के वहां पहुंच जाएं, तो हम पहुंच पाएंगे। दृश्यमय जो दिख रहा है उसको सही या गलत कहना वो हमारे अपने सापेक्ष, हमारे अपने रिलेटिव पैरामीटर्स हैं, जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि इसका ये स्वरूप है और ये स्वरूप नहीं है, जबकि है उसके सभी स्वरूप। ये कहने जब हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं और एक खास तरीके के स्वरूप ही देखने लगते हैं, ऐसी सीमाएं हो जाती है हमारी दृष्टि की, तो फिर हम उसको, हम एक तरीके से च्यवित हो गए,
परम भाव से। जैसे बार बार काला साहब जिस चीज को कहते हैं कि भाई उसको चाहे आप सोने की ईंट के रूप में देखिए या कंगन बनवा के देख लीजिए, है वो सब चीज सोना ही। तो जब सोना है ये वाला भाव आ जाएगा तो आपके में परम भाव आ गया, और जब उसका केवल स्वरूप दिखेगा तो सोचिए आपने वहां तक लिमिट कर लिया। यही सगुण और निर्गुण का भी यही अंतर है, जिस पर जबरदस्ती की लड़ाइयां चलती रहीं और तमाम मत मतांतर हो गए हमारे यहाँ, सगुणवादी निर्गुणवादी, फिर अपने अपने पंथ की ज्यादा जो है तारीफ करना और उसके तारीफ में कसीदे काढ़ना और अपने ईश्वर के स्वरूप को परम मान करके चलना और फिर दूसरे को हीन मान करके बताना, और फिर उसको बोलना कि भाई अगर है ऐसा परम तो दिखाओ कहाँ है, फिर हमको दिखता क्यों नहीं, अगर होता तो दिख तो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ईश्वर को सीमित किए ले रहे हो, जो अद्वैतवादी हैं निराकारवादी हैं, ऐसा इतना भर होगा तो फिर जो उसके परे है वो सब कहाँ से है। तो ये सब जो हमारी दृष्टि की सीमाएं रही उसी के अनुरूप हम लोग तरह तरह के तर्क देते रहे, झगड़ते रहे, जबकि सत्य जो है दोनों में है और दोनों में नहीं। दोनों में इसलिए है कि दोनों अस्तित्वमयी हो रहे हैं, और दोनों में नहीं इसलिए है क्योंकि जहां आप एक चीज के साथ बन जाएंगे वहां अपने ईश्वर को आप लिमिट कर देंगे, इसलिए लिमिट कर देंगे क्योंकि आप एक खेमे में होंगे। जैसे गिलास में जो खाली वाले खेमे के होंगे तो बोलेंगे खाली है, तो भरे वाले को जबरदस्ती नकार रहे हैं। भरे के खेमे में आप चले जाएंगे तो खाली वाले को नकार रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी भाषित हो रहे हैं, बट एक साथ दोनों का अस्तित्व है, ये कहना। तो न तो माम अभिजानंति, जो मेरी पूर्णता को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए अभि उपसर्ग यूज किया, न तो माम अभिजानंति। क्योंकि देखिए बार बार वो जो परिउपास्ते अभिजानंती ये सब, क्योंकि जो जाना जाता है ना वो सब अपनी हमारी सीमा में जाना जाता है, हमारे ज्ञान की अपनी लिमिट में जाना जाता है, और जब उसको हम क्रॉस करेंगे, ट्रांसेंड करेंगे, उसके परे जाएंगे, तब हम पराविद्या में जाएंगे, तो उस परम को जानेंगे। जानेंगे क्या, वो भाषित में। इसलिए ऐसे विशेषणों का, क्योंकि बड़े ही संस्कृत में जो शक्ति है और शब्दों की जो संवेदना है, उनके जो यूज करने का वैज्ञानिक तरीका है, वो बहुत ही सटीक है और बड़ा ही वैज्ञानिक है। इसीलिए उन्होंने ऐसे उपसर्गों का इस्तेमाल बार बार किया है। परिउपासना, अभिजानना, अभिजानंती, ऐसे ऐसे, अनन्या, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं। अद्वैत का ट्रांसलेशन ही नहीं मिला अंग्रेजों को बहुत दिन, तो फिर उन्होंने क्या किया, नॉन डुअल कर दिया, हम नॉन डुअलिज्म शब्द नहीं था इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदना ही नहीं थी, और अपने यहाँ सीधे सीधे जो है वो चलते रहे, उपजते रहे। यान्ति देव व्रता देवान, देखिए कृष्ण खंडन नहीं कर रहे हैं कि भाई देवों को पूजोगे तो देवों तक पहुंचोगे, पितरों को पूजोगे तो पितरों तक पहुंचोगे। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान याम पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिनो अपिमन। भूतों को पूजने वाले भूतों तक पहुंचते हैं। भू मतलब होना, जो भी अस्तित्वमयी है। 3 तरह की चीजें उन्होंने बताया, देव, पितर और भूत। भूत प्रेत वाली बात नहीं है यहाँ, भू माने होना। जो भी चीजें अस्तित्वमयी हमको दिखती हैं, जितनी भी बीइंग्स हैं जो संसार में हैं, अब उनमें कोई लोग मनुष्यों को पूजने से नेताओं का पूजना शुरू हो जाता है। साउथ में हीरो और फिल्म स्टारों को पूजने लगते हैं, कोई अपने नेताओं को ही सर्वस्व मान लेते हैं, कोई किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। तो जो बीइंग्स हैं, अब किसी के मन में धन की इतनी कामना है कि धन को ही सब कुछ, तो उसने, वो भी एक तरीके का भूत है। भूत माने जो है अस्तित्वमयी है, धन। कोई किसी चीज को मान लेता है, कोई किसी चीज को मान लेता है। वहां से मतलब जो जिस चीज को दैवी शक्तियों को परम मान करके वहां पे अपने आप को फोकस्ड कर दिया, उसी तक लिमिट कर लिया, तो वहीं तक आप रह जाएंगे। उसे भी माने, उससे परे भी चलें, ऐसा उनका मतलब है। पितरों को मानने वाले, जहां तक अब तक की परंपरा जो आप देख पाते हैं, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते साहब हम देव वेव कुछ नहीं देख पाते, हम जितना देख पाते हैं वहीं तक चलेंगे। जो इंद्रिय गम्य है वही संसार है। जो चारवाक की पद्धति रही, जो आजकल के आधुनिक साइंस जहां तक विज्ञान पहुंचता है, तो यही बोलता है कि हम तो जो सिद्ध हो जाएगा रीजन के द्वारा, जो हमारे नियमों के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, हमारे इंद्रिय गम्य होगा, हमारी 5 इंद्रियों में जो गम्य होगा, हम उतने तक जानेंगे। उसके बियॉन्ड हम साइंस जाएगी ही नहीं, तो लिमिट तो कर ही रहे हैं। तो जो जहां तक आप जो है अपने आप को लिमिट करेंगे,
देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को प्राप्त होते हैं। जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको प्राप्त भी हो जाएगा, लेकिन वहीं तक लिमिट होके न रह जाइए, उसके परे भी जाइए। इसीलिए यान्ति मत याजिनो अत्म, जो मुझे पाना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मुझ परम भाव तक अपने अवस्थिति चाहते हैं, मानसिक रूप से इनलाइटेंड होना चाहते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बड़ी सुंदर सी बात यह है कि ईश्वर प्राप्त है, ये चीज यहाँ पे सिद्ध, अर्थात उस परम भाव तक आप पहुंच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, वो आपको भाषित हो सकता है। उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तरह तरह से जानने की जरूरत। पत्र बड़ा तमाम तरह के जो राइट्स और रिचुअल्स कराते वक्त जो है पंडित जी लोग बोलते रहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तत अहम भक्ति उपहृतम असनामि प्रयत आत्मन। बड़ा सुंदर सा श्लोक। ये आपके होने की तरह तरह की स्टेट्स ऑफ बीइंग्स के तरफ इसका संकेत है, उसका मेटाफर है। देखिए अस्तित्व कितने रूपों में दिखता है। तोय के रूप में, जल से ही सब कुछ आया है, जल से ही सब कुछ निकला है, वहीं से सब कुछ उद्भूत होता है, उधर संकेत। पत्र, पत्रों के रूप में, किसी वृक्ष से आप एक मेटाफर दीजिए, वृक्ष में जो पत्र आया है, एक विकास की लगातार बढ़ता रहा, उस स्टेज के आने के बाद वो पत्र निकले। और वो पत्र क्या कर रहे हैं? पत्र छोटी मोटी चीज नहीं है, पत्र पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं, उधर संकेत। पुष्प सबसे जो विकसित रूप है, और जीवन भर का जो उद्यम लगाया है उस वृक्ष ने, वो लगा के एक पुष्प बनाया है, क्योंकि वो वृक्ष अपना विस्तार कर रहा है। जो जीवन की एक डोर चली आ रही है, उसके द्वारा पुष्प बने हैं, फिर वो फल बनेंगे, फिर बीज बन जाएंगे, और उस वृक्ष का एक नया स्वरूप खड़ा हो जाएगा। तो जो जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया उस वृक्ष के माध्यम से बढ़नी चाहिए, उसकी परम अभिव्यक्ति है वो पुष्प और वो फल, वो उधर संकेत है। पत्र, पुष्प, फल, जो फल है, और तोय, जिस भी किसी रूप में मुझे व्यक्ति जो भी समर्पित करना चाहता है, अपने जीवन के कर्म की, ज्ञान की किसी भी अवस्था में अवस्थित होकर मुझको प्राप्त होना चाहता है, मुझको समर्पित करना चाहता है, मुझ तक पहुंचाना चाहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, लेकिन भक्तिमयी हो। भक्तिमयी, भक्ति क्या होती है? अलाइनमेंट होता है। भक्ति एक तरीके का अलाइनमेंट, किसका? स्वयं का परम के साथ, और कुछ नहीं। और वास्तव में जब आप नेचर के साथ, परम के साथ अलाइनमेंट कर लेंगे, अपने आप का योजित हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसके बोध में आ जाएंगे, ब्रह्मभूत हो जाएंगे, ब्रह्ममयी हो जाएंगे। जिसकी जिस स्वरूप की जब आप भक्ति करते हैं, तो उसके तमाम गुणों का गुणगान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उसको भक्ति समर्पित करते हैं, और वो गुण धीरे धीरे आप में आने लगते। इसीलिए जो सगुण भक्त रहे, उन्होंने ऐसा आदर्श स्वरूप खड़ा किया हम लोगों के सम्मुख, राम का, कृष्ण का, या जो भी प्रेम ज्ञान मार्गी रहे उन्होंने, वो अपने स्वरूप के आधार पे आप अपना एक संकल्पना लेते हैं अपने होने की, अपने परम सिद्धि की ओर पहुंचने की, वहां पहुंचने, वो अलाइनमेंट है। तत् अहम भक्ति उपहृतम, जो भी भक्ति से दी गई उपहार स्वरूप मुझे चीज है, वो मैं कैसे असना में उसको कैसे ग्रहण करता हूँ? प्रयत, मैं नीचे थोड़ा उतर आता हूँ, मैं नीचे उतर आता हूँ, प्रयत आत्मन हो जाता हूँ, और आई एक्सेप्ट फ्रॉम द स्ट्राइविंग सेल्फ, और मैं उस चीज को ग्रहण कर लेता हूँ। उस अवस्था में उसको मैं ग्रहण करता। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर एक कोई स्वरूप ग्रहण करके और फिर उसको ग्रहण करेंगे। आप अपनी भक्ति को जिस भी रूप में समर्पित करना चाहते हैं, आपके प्राप्य तक उस रूप में आपको वो ले जाएगी, इस रूप में उसे प्राप्त, और आपको धीरे धीरे वो उठाने लगती है, वहीं तक आपको पहुंचा देती है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इस सेंस में अवतार होता है ईश्वर का। कि ईश्वर क्यों अवतरित होता है? ईश्वर अवतरित हो करके इस सृष्टि में आ करके उस रूप में, जिस रूप में आप देख रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो, ये अवतार की संकल्पना है। यत, इसीलिए यत करोस, जो भी करो, यत करोस, यद असनास, जो भी ग्रहण करो, जो भी कर्म करो,
जो भी ग्रहण करो, यज्जुहोसि जो भी जुहन करो, जो भी चीजें ऑफर करो, ददासी जो भी चीजें दो, जो भी चीजें यज्ञ में ऑफर करो, जो भी चीजें दान में दो, जो भी चीजें करो, जो भी चीजें ग्रहण करो, यत करोस यदस्नास यज्जुहोस ददासी यत यत तपस्या, जो भी तपस्या करो, प्रयत्न करो, शुद्धता लाओ अपने शरीर में, कौनते तत्पुरुष मदर्पणम, वो मुझे अर्पित कर दो तो मुझे प्राप्त हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात पहले ही उन्होंने बता दिया कि मैं सब जगह हूँ, सभी स्वरूपों में हूँ, जो दूसरों को भी पूछता हूँ मुझे पूछता है, क्योंकि मैं भी उस भी रूप में मैं उपस्थित हूँ। तो अर्थात देखा जाए तो डिपेंड करता है, ये जो इतनी बातें और इतने रूपक है उनका सम एंड सबिस्टेंस ये है कि भक्त का कल्याण हो। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब इष्ट की आराधना करते हैं, उसके 9 भक्तियां करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके द्वारा अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है तो आपको प्राप्ति हो रही है। और अगर आप पूजा करते जा रहे हैं, मंत्रों को उच्चारण करते जा रहे हैं, आपके ध्यान में कोई ऐसी चीज भाव, नकारात्मक भाव आ रहा है, मन में शत्रु बोध आ रहा है, किसी के प्रति गलत संकल्पनाएं आ रही हैं, किसी को आशीर्वाद में निकल करके उसके प्रति दुर्भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर वो जो प्रयत्न है वो सिद्ध नहीं होगा। ये सबसे बड़ी कसौटी है। तो जो प्रयत्न है वो सिद्ध तब माना जाएगा, सिद्ध तब समझा जाएगा, उसकी कसौटी ये है कि वो आपको निखारे, आपको उठाए, आपको शुद्ध करे, तब उस ध्यान की, उस भक्ति की, उस ज्ञान की, उस पूजा की, उस पाठ की सफलता है। अदरवाइज वो बेकार है। स्वरूप जो भी हो, क्रियाएं जो भी हो, साध्य कुछ भी हो, तो बात कहाँ तक आई, कहाँ से चली थी, आपसे चली थी और आप तक पहुंची। अर्थात जो है ईश्वर सब जगह, हम सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे अमृत ढूंढे बन माही, बाहर बाहर ढूंढ रहा है, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, अमृत कहीं से सुगंध तो आ रही है, क्योंकि अचानक आपकी चेतना में एक बोध तो आ जाता है कि कोई चीज है जो कल्याण की है, कोई चीज है जो अच्छी है, कोई चीज है जो पूर्ण है। जब आप सोचने लगते हैं, परम प्रश्न आपसे रूबरू होने लगते हैं, उनसे आपका साक्षात्कार होने लगता है, तो एक थोड़ी सी अचानक सुगंध सी आ जाती है, जैसे हवा बही हो, अपनी ही कस्तूरी की सुगंध आई हो, और आप दौड़ पड़ते हैं, खोजने लगते हैं, इधर खोजते हैं, विकल होते हैं, फिर खोजते हैं, पहुंच नहीं पाते, उसे पा नहीं पाते हैं, क्योंकि सही जगह आप नहीं, सही जगह आपकी चेतना में। यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। तो इसी अगर हम समराइज करना चाहें पूरे अपने आज की चर्चा को, तो इस रूप में करेंगे कि जो भी ऊर्जा के प्रवाह है इस सृष्टि में, जो भी जीवन का प्रवाह है इस सृष्टि में, उसे हमें सम्यक रूप से चलते देना चाहिए। उसके डायनेमिक स्वरूप को हमें समझना चाहिए कि हम इस जीवन श्रृंखला में एक कड़ी हैं। हमारे पितामह पितामह पर पितामह आए, फिर उनके बाद पितामह आए, पिता आए, हम आए, हमारे बच्चे आए, इस तरह से जीवन चलता आ रहा है, जीवन चलता जाएगा। इसलिए हमारे द्वारा उस प्रवाह को छीण न किया जाए। ये याति भाव ना आ जाए कि आप जो है बुजुर्ग भी हो रहे हैं, लेकिन आप में भोग भोगने की कामना इतनी प्रबल है कि आप वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप समय को रोकना चाहते हैं, वो चीज कृत्य करना चाह रहे हैं जो आपके समय के से रेजोनेट नहीं कर रहा, जिसका रेजोनेंस नहीं है, साम्यता नहीं है। तो धन उतना अकूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सही जगह नहीं लगा रहे, अपने पे ही समेटे हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को भी नहीं देते, इतना ज्यादा भाव आ जाता है कि बच्चे भी उनके साथ कर, तो थोड़ा थोड़ा जो है, तो सबके प्रवाह को समझे, धन के प्रवाह को, ऊर्जा के प्रवाह को, शक्ति के प्रवाह को। आपकी शक्तियां भी सीमित हैं, कुछ समय तक रहने वाली हैं, तो उनको भी सही जगह लगाएं और उसके प्रवाह को समझें, सम्यक सदुपयोग करें। समय देखिए, बहुत काम कर लेंगे 24 घंटे आप, तो भी बाद में पछताएंगे मरते समय कि आपने बड़ा असम्यक डिस्ट्रीब्यूशन किया था अपने समय का, अपने प्रेम का भाव। सब जगह सम्यक रूप से, सही तरह से, प्रोपोर्शनेट में रेजोनेट करता हुआ, जीवन की तमाम प्रवाहमान स्थितियों को समझते हुए सम्यक रूप से उसको लगाएं और नियोजित करें, इन्वेस्ट करें। वही सही जीवन का जीने का की पद्धति होगी। मृत्यु और अमृतता एक तरीके का वस्तुतः जो परिवर्तित
जगत है, जो होने वाली चीजें हैं, बनने वाली चीज, उसी की ओर शुरू में ही संकेत किया था उन्होंने। असोच्यान अनुशोच तुम प्रज्ञावादा सुभाष से गतासून अगतासून है जनानुशोचन्ति पंडिता न तु एव हम जातु न सम न तुम नहीं में जनाधिपा न च भविष्य सर्वे वै मतः परम। उन्होंने तभी कह डाला था शुरू में ही अर्जुन को, ये जो दिख रहा है कि ये लोग जो है, ये राजे, ये सब हम नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम पहले भी नहीं थे अब भी नहीं रहेंगे, हम पहले से हैं और हमेशा से रहेंगे। अर्थात उस चेतना की ओर उनका संकेत था, उस अमृतत्व की ओर संकेत था। बाकी जितना दृश्य जगत दिख रहा है ये परिवर्तनशील है, इसे रोकने की कोशिश न करें, इसके प्रवाह को रोके ना, तो साथ में उस अमृतत्वता का, उस अनंतता का, उस परम का, उस चेतना का भाव भी मन में रखें, तो आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि आप समाप्त होने वाले नहीं हैं, आप हरदम रहने वाले हैं। आपका अवशेष, आपकी यादें, आपका द्वारा किए गए कर्म सब हमेशा रह जाएंगे। आपकी चेतना हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। तो ये जो सत और असत, अस्तित्वमय और अनस्तित्वमय भाषित होने वाला जगत है, वो हमारी सीमा की वजह से, वस्तुतः वैसा वो नहीं होता। इसी को शंकराचार्य बार बार कहते थे कि ये जगत मिथ्या है। लेकिन उसके दूसरे रूप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का क्या कहने का मतलब, परिवर्तनशील जगत मिथ्यामयी है, परिवर्तनशील। अब बुद्ध उसी को पकड़ के बैठ गए, उन्होंने सब चीज को परिवर्तनशील। भाई जब आपकी जो सीमा है, व्यक्ति की जो सीमा है, वो जहां तक जाती है, अगर उसको पकड़ लेंगे कि वही सत्य माना जाएगा, तो वो खुद ही असत्य है, खुद ही परम सत्य नहीं है, तो आप वहीं तक देख पाएंगे। तो वो केवल परिवर्तनमय जगत तक देखते रह गए। उन्होंने इसीलिए परिवर्तनशील जगत की ही व्याख्या की, अपरिवर्तनशील तक नहीं पहुंच पाए, जिसे ब्रह्म कहा गया। उसी को कहते हैं शंकराचार्य ब्रह्म सत्य। और जगत मिथ्या, मिथ्या इसलिए कि परिवर्तनशील। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं है, लोग गलत जो है उसकी व्याख्या करते। ये जगत झूठा नहीं है। रामानुजाचार्य के अनुयायी जो लाठी उठाए, तमिलनाडु में आप चले जाइए, दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट लाठी उठाए। जो शंकर जी के समर्थक हैं, केरला वाले तो तमिलनाडु वाले, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लाठी उठाए मिलेंगे आप। वो कहेगा नहीं ऐसा है, कैसे मिथ्या है, कहाँ झूठा है, तो है, तो भाषित हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, उसका मतलब परिवर्तनशील है, स्वप्नमयी है। स्वप्नमयी का मतलब स्वप्न सदृश, मतलब स्वप्न नहीं है। जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है और जगने पर उसकी सत्ता का बोध हो जाता है, वैसे ही 1000 साल के बाद तो जो आज दिख रहा है सब मिटा हुआ मिलेगा। बट टाइम का अलग अलग, समय अंतराल का अलग अलग, कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थ है इसकी। वही महानिद्रा हो जाएगी जब हम लोग एक शरीर छोड़ के चले जाएंगे, और एक दिन के कंटेक्स्ट में वही निद्रा है, जिसको हम लोगों ने आज देखा त्रैविद्यामाम सोमपाहपूत पापा में कृष्ण, उस बड़े प्रहाद अर्थों में भी उसको बता रहे हैं कि व्यक्ति जब जन्मता मरता और तमाम लोगों में जाता है, सामान्य अर्थों में भी कि स्मृति लोक में आपको जो भी प्राप्त होगा वो छरित होकर उसका भोग भोग लेंगे, आप चला जाएंगे। तो इस तरह से एक माइक्रो और एक मैक्रो दोनों जो है कंटेक्स्ट में आप उसको समझने की कोशिश करें, तो सही अर्थ आपके पकड़ में आएगा। तो मरते समय की जो 3 दुख हम लोगों ने चर्चा की, एक विद्वान ने कहा कि भाई मैं अपने संबंधों को सही समय न दे पाया, जहाँ सही मुझे धन लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया, होल्ड किए रहा। मैंने इतना काम में ही सारा जीवन खपा दिया, वो सब काम नहीं किए जो करना चाहिए था। तो सम्यकता की ओर, तो जो स्कार रह जाते हैं आपके जीवन में, कई बार हम देखते हैं व्यक्ति के मानस पटल पर तरह तरह के घाव बन जाते हैं, प्रतिक्रिया बन जाती हैं, फिर उसके निष्कर्ष वैसे ही हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आपकी तमाम सारी निष्कर्ष, वो आपके तमाम सारे जो घाव लगे होते हैं जीवन में, उसके प्रति ज्यादा संवेदनामयी होते हैं, उनको ज्यादा पकड़ते भी हैं सूक्ष्मता से, और उनको विस्तार से ज्यादा बोलते हैं, और उनको ज्यादा सही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं भी होता। हो सकता है आपको स्कार लगा हो जीवन में, इसलिए वैसी प्रतिक्रिया हो गई है, किसी संबंध से, किसी चीज को न पाने से, किसी असिद्धि से। जैसे फिर उसको खट्टा खट्टा कहने लगता है, अंगूर खट्टा है। कोई आपने मन में एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एक भाव बनाया, एक प्रत्यय बनाया, और वो प्रत्यय नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर आप उसको, उसके प्रति प्रतिक्रियामयी हो गए। तो जब भी जीवन को देखें तो स्वस्थ दृष्टि से देखें, ये जरूर देखें कि कोई स्कार तो नहीं है जिससे आपके निष्कर्ष और आपकी संवेदनाएं थोड़ा सा प्रतिक्रियामयी हो रही हैं। तो आप ज्यादा मैग्नानी में सो पाएंगे और आपके निष्कर्ष बैलेंस्ड रहेंगे, इन विकृतियों से आप बच पाएंगे। तो ईश्वर की पूर्णता की ओर बार बार चर्चा करते हुए, अभी तो ये अध्याय भी पूर्ण ही रह गया, क्या बताएं, अभी तो आधे चल पाए हम लोग। तो कहने का मतलब कुल ये
सभी को ये कहते हुए मैं प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो भी कॉन्ट्रडिक्शन भाषित होता है हमारे जीवन में, वो हमारी दृष्टि की सीमितता की वजह से है। वस्तुतः वो नदी के दो किनारों के जैसे है, वस्तुतः जमीन नीचे से सब जुड़ी हुई है। दिखता हमको दो किनारा है क्योंकि हम जल को ही बेसिस मान लेते हैं, नदी की धार को ही बेसिस मान लेते हैं, और एक उस पार और एक उस पार। इसी तरह से जो भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें ब्रह्मांड में दिखती हैं वो वस्तुतः कॉन्ट्रडिक्टरी होती नहीं है। और जैसे व्यर्थता में पिछली बार बात हुई थी, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, ये हमारी दृष्टि की सीमितता है कि ये वेस्ट है, वेस्ट कुछ भी नहीं। कुछ भी चीज कम और ज्यादा नहीं होता, कुछ भी चीज छोटा और बड़ा नहीं होता, कुछ भी चीज अच्छा और बुरा नहीं होता। सही देखेंगे तो कुछ भी चीज हार और जीत नहीं होती, कुछ भी लब्ध और अलब्ध नहीं होता, प्राप्य और अप्राप्त नहीं होता। शंकर के शब्दों में कहें सब कुछ माया है, केवल हम जहां हैं वहां खड़े होने की वजह से कुछ प्राप्तियां प्राप्तियां भाषित होती हैं और अप्राप्तियां प्राप्तियां लगती हैं। कुछ चीजें जीत लगने लगती हैं, कुछ हार लगने लगती हैं। थोड़ा सा हट के देखेंगे तो सारा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, सारे मायने बदल जाएंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस साहब, आज आपने बड़ा ही सुंदर तरीके से लिया और सभी लोग बड़े ध्यानस्थ थे। और जैसे कि आपने कहा कि किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि जीवन के अंतिम में क्या गया, किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि अपने पास ना 4 फोल्डर बना लीजिएगा जीवन के लिए। एक फोल्डर हो समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए, एक जीविका के लिए। तो कहीं ना कहीं चारों फोल्डर बैलेंस करना चाहिए, फिर कहीं वो दिक्कत नहीं रहेगी ना। अब मैं सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में जो किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं। और अंत में हमारे बीच में अविनाश कृष्ण जी आए हैं जिन्होंने पुस्तक भी लिखी है, 2 शब्द धन्यवाद के देंगे। अविनाश कृष्ण साहब की बहुत जल्दी शायद पुस्तक आ भी गई है, आने वाली है, वो बता देंगे। और एक आपने बात किया कि कोई भी आदमी बुरा नहीं होता, बस यही वो हमारे मतलब का नहीं होता। जी चलिए साहब, किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में अविनाश कृष्ण साहब 2 शब्द बोलेंगे। तो जिस किसी को पूछना पूछ, वैसे पूछने लायक तो कुछ बचा नहीं होगा, फिर भी किसी नहीं पूछने तक कोई शंकाएं तो रहती है दिमाग में। प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम ऋषि साहब। प्रणाम। तो मतलब आपने तो बार बार पिछला प्रवचन भी रिवीजन किया, ये भी बताया, फाइनली इसको भी कंक्लूड किया, कोई वैसे तो शंकाएं नहीं रहती। तो एक ये तो बात जो आपने वो संतुलन जीवन की स्टीव जॉब का शायद आपने रेफरेंस दिया होगा उन्हीं के जीवन का, तो मैं वो तो बिल्कुल सही है। एक बात में जैसे आपने त्रिविद्या का सोमरस करने वाला स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो और जब कर्म फल जब पूर्ण हो जाता है, उसका हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण जी ने तो गीता में कहा है जो जन्म वो दोबारा फिर आएगा ही। तो अगर आप कृष्ण भाव में, ब्रह्म भाव में आप जो कह रहे हैं, ब्रह्म भाव के बाद क्या जीवन मरण खत्म हो जाता है? तो ये आना तो पड़ेगा, वो भी तो पुण्य कर्म ही है। जब उस पुण्य कर्म जो उसने किए हैं, वो जो उसका भी जब हिसाब किताब खत्म हो तो जन्म तो फिर मिलेगा, वो दोबारा फिर लेगा। इसका थोड़ा सा आप जरा क्लेरिफाई करिए। इसमें तो पूरा एक मतलब एक पूरा एक डिस्कशन घंटे भर का लेना पड़ेगा। ये जो कहा गया कि कुछ कर्मानुबंध, कर्मों के कुछ प्रभाव, कुछ इंप्रेशंस और जो इफेक्ट जिनके होने हैं, जो रिजल्ट्स आने हैं, वो जो रह जाते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जो है व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो जो कर्मानुबंध है उसका प्रभाव, जो 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 आपने कर्म किए हैं उनके जो इम्प्रेशंस रह गए हैं, तो उन सबको बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जब जीत करके, उसको ट्रांसेंड करके और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उसके प्रभाव खत्म हो जाए, तो फिर उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर उनके प्रभाव रह गए, वो इम्प्रेशन रह गए, ऐसी मान्यता रही है। तो जो हमारे शास्त्र और जो इस पे लिटरेचर है वो इस रूप में इसको व्याख्यायित करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बौद्ध भी जो है वो पुनर्जन्म को मानते हैं, और वो इसलिए कि पूरे यूनिवर्स में जिस तरीके का साम्य है, सिमेट्री है और काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही सिद्ध करने के लिए कि भाई अगर ऐसा है तो किए गए कर्मों का फल क्योंकि मिलना ही मिलना है, तो किस रूप में मिलेगा, उसके लिए थ्योरियां दी गई। लेकिन ये थ्योरी भर नहीं है, तमाम सारे विद्वानों ने इसको वाकई में देखा भी कि पैदा होने के समय बच्चे या काफी वर्षों तक उस पर तमाम कुछ न कुछ उसके माइंड में ऐसे इंप्रेशन पाए गए। जैसे पैदा होने के बाद कुछ ऐसी बोलियां बोलना जो
मिस्र में बोली जाती हों, कुछ ऐसे संस्मरण सुना देना पूर्व जन्म के जो वस्तुतः सही साबित हो, उससे लगता है कि ये चीज होती है। तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत चला वो वस्तुतः काज और इफेक्ट आपके द्वारा किए गए कर्म और उसके फल नहीं, इसमें मेरा ये था कि ब्रह्म में होने के बाद जब एक तो त्रिवेद तक लिमिटेड है, उसके बाद ब्रह्मलीन होने के बाद जो आनंद मिलता है, उसके बाद भी पुनर्जन्म में मेरा कहना है उसके बाद पुनर्जन्म भी होगा, क्यों नहीं होगा? फिर नहीं होगा। ऐसी जैसे शंकराचार्य जी के लिए कहा गया कि उनका जीवन पूर्ण हो गया, बुद्ध भगवान के लिए कहा गया उनका पूर्ण हो गया, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था बुद्ध भगवान से कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आप क्यों जी रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि जो जब तक है शरीर तब तक वो चल रहा है, वो जो भी सृष्टि के लिए काम करना है कर रहा है, बट उसके बाद फिर जब पूर्णता हो गई उनकी चेतना की और उनके कर्मों के इंप्रेशन और कर्मानुबंध सब खत्म हो गए, तो फिर वो पुनर्जन्म नहीं है। एक छोटी सी बात और मन में आई, योग दर्शन का ऋषि कहता है जी। पहले मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये शरीर की जो लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन है, एक उससे ऊपर नहीं जाता क्यों? लेकिन प्रभु ने हमको दिया तो सिर्फ एक शरीर है, जो भी प्राप्त करना है हमने शरीर के थ्रू ही करना। तो कर्म इंद्रियों का जो फल है वो लिमिटेड है, कर्म इंद्रियों की दृष्टि लिमिटेड है, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियों की दृष्टि तो लिमिट नहीं है। उसी के द्वारा ही तो हम ब्रह्म भाव में जाना है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो हमारा जी मैं बात करूं जी? जी पतंजलि का जो है योग दर्शन 4:34 ये कहता है कि जब असंप्रगास समाधि में चला गया जी, तो असंप्रगास समाधि में दृष्टा जो है उसने दृश्य को अपने को अलग कर दिया, आप स्वरूप स्थिति उसकी हो गई, उसके सारे संस्कारगत कर्माशय खत्म हो गए और उसका प्रकृति जो उसको मिली थी, प्रकृति के रूप में बने हुए मन गुण इंद्रियां ये सब के सब लय हो गया प्रकृति में। लोगों की बनी रहती होगी, उसकी प्रकृति खत्म हो गई, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ मन बुद्धि कर्म इंद्रियां जो है वो सारी खत्म हो गई, प्रकृति में लीन हो गई और ये अपने स्वरूप में स्थित हो गया, संस्कार सारे शून्य हो गए, फिर दोबारा जन्म क्यों होगा? और कठोपनिषद भी कहता है कि उस मुंडक उपनिषद कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद उसके संशय खत्म हो गया, कर्माशय खत्म हो गया, प्रारब्ध खत्म हो गया और कर्म उसके बनते नहीं है। जब संस्कार शून्य हो गया, संस्कार रहे ही नहीं चित्त में, तो दोबारा जन्म क्यों होगा? वो तो अच्छा, फिर जब प्रकृति साथ में नहीं है, आग के पास रहेंगे तो आग के गुण हासिल करने पड़ेंगे, हिम के पास रहेंगे तो हिम के गुण हासिल करने पड़ेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे चाहे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर का, तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब संस्कार ही शून्य हो गया, चित्त शून्य हो गया, चित्त में सारी वृत्तियां निपट गई, असंप्रज्ञात समाधि पहुंच करके, फिर ये पतंजलि महाराज का कहना है 4:34 में कैवल्य हो गया, प्रकृति अपने गुणों में लीन हो गई और कर्तव्य जो है वो उसका जो दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसको फिर नहीं आना। जी बिल्कुल, मैं बल्कि निवेदन करूंगा कि गीता के बाद अगर पूरी सभा चाहेगी तो पतंजलि योग के चारों चरणों पे एक तरफ से हम लोग जो है एक फिर से 50 दे सकते हैं, उसका एक बिल्कुल सही रहेगा, उसमें बड़ी गहराई है, बड़ा सुंदर होगा। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे सर, कि जैसे वेदांत हमारी सुप्रीम मतलब वो है विज्ञान है, मतलब जो कि हमें आगे तक ले जा रही है, जैसा देव ऋषि पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को जो कि जिस आयु में होते हैं 10th या 12th करते हैं, वो IIT इंजीनियरिंग इस तरफ जाते हैं और कहीं पर भी बच्चों को हम इसकी तरफ को आकर्षित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडवोकेट हूँ तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कोई चीज पढ़ी होगी, तो वहां पर वो कुछ समय तक तो याद रहती है, उसके बाद उसमें चीज वो नहीं आ पाती है। तो जो वास्तविक ज्ञान है, जो कि हमारे साथ में जाना है, उसकी तरफ हम लोगों का कहीं ध्यान भी नहीं जाता, बल्कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि साहब अगर कोई करता है तो रिटायरमेंट के बाद कर लेना, ये जब सारी इंद्रियां वो हो जाएंगी आपके तब कर लेना, अभी इस तरफ मत जाओ। किसी ने कबाड़ी से
एक मिनट। पीपल का पेड़ लगाना हो हम्म, तो लोग मना करते हैं कि पीपल का पेड़ मत लगाइए। महाभारत पढ़ना हो जो ज्ञान की कुंजी है गीता, उसको मना करेंगे कि ये तो घर में रिटायरमेंट। मत पढ़ो तो यही करो। दुखद है, अब क्या करें। सर तो मेरी भाई बात कब मैं बात कर रहा था अपनी, तो किसी ने कबाड़ी से पूछा कि आपका सीजन कब आता है, मतलब कब जब कबाड़ निकलता है। बोले हमारा सब सीजन 2 वक्त में आता है। बोले कब? एक तो दिवाली पे आता है, खूब हमें कबाड़ मिलता है, और एक बोला मार्च के वक्त में आता है, जब लोग बच्चे किताबें बेचते हैं, मतलब यानी कि उस किताबों का जो सीजन आता है, जो भेज देते हैं सारी। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि गीता, जैसा अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा, गीता किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है, सबके लिए मानव जाति के लिए। तो क्वेश्चन है हमें वो चीज क्यों नहीं स्टार्टिंग में आती, मतलब ये एक बड़ा सोच का विषय लगता है ना। चलिए साहब, फिर आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब 2 शब्द करना कीजिए। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से आज समझाया, मैं थोड़ा सा विलम्ब से जुड़ पाया। अनन्यः चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। किस प्रकार से उपसर्गों के सहित जो है भगवान ने संदेश दिया, इसके संबंध में बताया। और ये भी बताया जो बल्कि जो है दूसरे अध्याय में ही जब कह दिया कि अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो हम हैं वर्तमान में ही है, वर्तमान से आगे हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए हैं इसके बारे में ही हमारी जानकारी लगा रहता है। लेकिन जो है भगवान के लिए ये भी बताया कि किस प्रकार से अगर एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग भक्त्या प्रेक्षति, जो प्रदान मुझे करता है भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसको मैं जो है उसी प्रकार से उसी श्रद्धा से ग्रहण भी करता हूँ। और ये करने के लिए यत करो, सब कुछ सब समर्पित करना है, समर्पण की भावना आवश्यक है। यत करो से दशना से जोश दासत, ये कहे या तीसरे अध्याय का 30वें श्लोक में ही कह दिया कि जो भी कर्म है सो सारे मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पित कर दे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये बात कही, ये समझाई, बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छी प्रकार समझाया, उनको धन्यवाद। और जो बाद में बात चली कि जन्म होगा कि नहीं होगा जब कुछ नहीं रहेगा, तो चाहे वेदांत हो, वेदांत भी कहता है क्रियमाण है और संचित कर्म है, और जो उसके उपरांत जो है जो हमारे प्रारब्ध है, ये जब तक प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, प्रारब्ध समाप्त होने के उपरांत उस बीज की स्थिति भुने हुए बीज के समान रह जाएगी, जो पुनः जन्म नहीं ले सकता, पुनः नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से पुनर्जन्म संभव नहीं होगा जब वो ब्रह्ममय हो जाएगा। इसको बड़े प्यार समझाया, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और जो है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब, और धन्यवाद डॉक्टर एस एस भोदे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। आज का एक विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार डॉक्टर साहब आप ही के पर है, आपके साथ ध्यान होगा या स्मरण नहीं होगा। आपका एक थॉट किसी सबॉर्डिनेट के लिए था, तो मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कोई लेखिका हुई है जनवरी नेल्सन, तो कहते हैं कि दूसरों की बात पर अपनी बात कहने के कई तरीके होते हैं। दूसरों की बात पर अपनी बात कहने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग दूसरों की बात को गलत बताकर उसे सुधारने में लगे रह जाते हैं। कुछ लोग दूसरों की बात को गलत बताकर उसे सुधारने में लग जाते हैं। लेखिका जनवरी नेल्सन कहती है कि समझदार लोग यह नहीं कहते कि हमारी बात ही सही है। समझदार लोग ये नहीं कहते कि हमारी बात सही है, उनका जोर इस पर होता है किसी बात पर इस नजरिए से भी सोचा जा सकता है। मुझे ध्यान आ रहा है सर, आपको स्मरण नहीं होगा, एक बार किसी की ड्राफ्टिंग थी आपकी सबॉर्डिनेट की, तो उसकी इंग्लिश पर आपने ये नहीं कहा कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपने क्या, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग ठीक कर दूं। मतलब आपने उसको भी तवज्जो दी, लाओ थोड़ी सी इंग्लिश ठीक कर दूं, आपका मुझे ध्यान है। तो आपका जो वर्ड था, तो देखिए गुण ग्राह्यता हमेशा बनी रहती है, और ये चीजें हमेशा याद रहती हैं। हम जब किसी व्यक्ति को करते तो हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, व्यक्ति से नहीं। हम चित्र से प्रभावित होते हैं, चरित्र से प्रभावित होते हैं। क्यों? तो गुण एक ऐसी चीज है जो कहीं भी किसी का भी अच्छा लगे तो हमें लेना चाहिए। आइए सब 3 बार विचार करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।
प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।